जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है और आज हम अपने चैनल में आपके लिए लेकर आते हैं सटीक और विस्तृत ज्योतिषी भविष्यवाणी। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के लिए फरवरी का राशिफल, जो 12 फरवरी से 12 मार्च तक का है। और यह राशिफल पर हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके लव अफेयर को लेकर, वैवाहिक जीवन और फाइनेंस, परिवार कि इन सारे पहलुओं को हम कवर करेंगे। तो साथ में आप लोगों को हम ज्योतिषी उपाय भी बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। हेल्थ के लिए आपका फरवरी 2025 में हेल्थ के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए यह महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अष्टम में जो आपके यहाँ पर को है, यहाँ पर आपके शनि महाराज हैं और इनकी दृष्टि आपके कहाँ पर को है, यहाँ से अगर ये 1, 2, 3 आपके करियर को भी देख रहे हैं और साथ में अष्टम भाव से ये आपके कहाँ को देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ से लग्न से इन्होंने षडाष्टक का योग बना रखा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। महीने की शुरुआत में आपने थोड़ी विशेष सावधानी बरतनी है। खान पान में आपने नियंत्रण रखना है, हल्का और पौष्टिक भोजन आपने करना है। हम अगर इसमें रोग भाव के स्वामी की बात करते हैं तो रोग भाव का जो स्वामी है ना आपका, वो आपके लाभ में चला गया। और रोग भाव का स्वामी जब भी लाभ में जाता है तो कुछ ना कुछ हमारे जब धन को बढ़ाता है तो ये रोग को भी बढ़ाता है। आपने संतान के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है, ताकि संतान आपकी कोई अगर बीमारी वगैरह उसे होती है तो उससे आप एकदम चिंता में आ जाएंगे। तो इसके लिए आप ये चिंता न करें। दूसरा, आप अगर नियमित सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं, इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। आप यहाँ पर बुध भी आ गए हैं तो ये स्किन से संबंधित रोग आपको दे सकते हैं। थोड़ा सा जो 40 से ऊपर के लोग हैं वो अपने बीपी और अपने जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करें अगर हम आपके करियर को लेकर, तो करियर के लिहाज से यह महीना आपका काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करियर में आपका ये भाव और ये भाव देखा जाता है, ये हमारा कर्म भाव है और स्वयं आप। अब आपके जो राशि के स्वामी है वो तो 1 महीने में पूरा इसका चक्कर लगाते हैं। तो इसमें आपका जो इसका स्वामी यहाँ पर आपका थर्ड यहाँ मंगल यहाँ गया है 12वें में। तो आपको थोड़ा सा अपने उच्च अधिकारियों से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। इस समय जमीन वगैरह के काम, अगर आप व्यवसायी हैं, जमीन वगैरह में आप हाथ आजमाना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको अच्छा अवसर मिलेगा। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। आप बृहस्पतिवार को केले की नियमित रूप से पूजा करें। अब अगर हम लव अफेयर की बात करें तो लव का स्वामी जो आपका प्रेम भाव का स्वामी है वो आपके द्वादश भाव में चला गया है। तो अगर आपका किसी से अफेयर है, पहले से ही चल रहा है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आप आपसे बातचीत थोड़ी सी जारी रखें। बातचीत से आपके संबंध दोबारा से अच्छे बन सकते हैं। अब अगर हम विवाह के आपके भाव के स्वामी को देखें तो ये स्वामी आपका अष्टम में आ गया है। अष्टम में आने से क्या होगा कि आपके आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, किसी चीज का अहम टकरा सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो इस समय अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप आशीर्वाद अवश्य लें, गुरु का आशीर्वाद लें। इससे आपके जो जीवन साथी हैं उसके अगर स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भगवान घर में विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे भी आपके जो आगे की चीजें हैं वो ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं हम आपके फाइनेंस को लेकर, धन को लेकर। ये आपका धन भाव का स्वामी जी वो भी यहीं आकर बैठ गया आपके अष्टम भाव में। तो इस समय आप अगर किसी ऐसे, आप LIC में हैं, आप कमीशन से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, या आप ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपका ये समय इस समय अच्छा है। और इस समय आपको वित्तीय मामलों में कुछ पुराना धन आपका है वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। कोई आपके ऐसे कोर्ट वगैरह के केस हैं जो आप प्रॉपर्टी के केस हैं और कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो चल रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको जीत दिला सकता है। एकादश भाव में आपके गुरु की उपस्थिति है, तो ये गुरु आपके लाभ भाव में जब गुरु जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं संतान से भी अच्छे धन की प्राप्ति करा देते हैं और खुद भी हमें अच्छा धन प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं
तो आप गुरु मंत्र का जप करें और बृहस्पति के मंत्र का जप करें। इससे आपका जो है चीजें ठीक चलने लग जाएंगी। पारिवारिक जीवन की हम आप बात करें, पारिवारिक जीवन आपका ये है हमारे पारिवारिक जीवन। और पारिवारिक जीवन जो है ना आपका, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार का जो स्वामी है वो भी आपके अभी उच्च का होकर आपके भाग्य में बैठा हुआ है। और ये शुक्र जो है इस समय आपके परिवार में, आप भूमि भवन वाहन अगर लेना चाह रहे हैं तो वो भी जुड़ने का अच्छा समय है। कोई अपना पैतृक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इनका भी आपस में ट्राइन का संबंध बन रहा है, तो आप इस समय अपना पैतृक व्यवसाय का स्वामी ये है जो आकर यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो आपके घर के स्वामी है इसके साथ ट्राइन पर हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी आपको अच्छा लाभ देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर तीसरे भाव में केतु है, जो आप अगर इस समय यहाँ पर जब राहु होते हैं तो ये आपको क्या दिखा रहे हैं, छोटी छोटी यात्राएं दिखा रहे हैं। लेकिन आपके मन में कुछ अपने पितरों के प्रति गलत भाव आ जाएं तो आप उसके लिए माफी मांगे अपने पितरों के नाम से। आप, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ पर हमारे पितृ कृपा होती है, और आप अपने पितरों के नाम से अमावस्या के समय पर कुछ दान कर देते हैं, तो इससे आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। अब हम कुछ उपाय जैसे आपको बताते हैं। आप चंद्रदेव के बीज मंत्र का जप करें, बृहस्पतिवार के दिन आप दान पुण्य करें, हनुमान जी की पूजा करें, नियमित रूप से आप ध्यान और योग जितना करेंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब कुल मिलाकर देखा जाए, फरवरी 2025 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए पूरा मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य और खर्चों पर आपने ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। परिवार और करियर में भी संतुलन बनाए रखें। अगर आपको हमारा ये राशिफल पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो हैं, नई जानकारियां हैं, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। इस तरह के सारे राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल आपको मेरे YouTube वीडियो पर हमेशा प्राप्त होते रहेगी। एक चीज और करना, मेरे जो शॉर्ट वीडियोज हैं उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे उपाय बता रखे हैं हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर। आप मेरे शॉर्ट वीडियोज देखिए, उनमें आपको ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।